श्री डोंगरे जी महाराज लिखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि राम जी ने अंतिम समय यज्ञ नैमिषारण्य में किया। अयोध्या के पास ये नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य की यात्रा जिन वैष्णवों ने की होगी उनको विदित होगा कि वहाँ एक जानकी कुंड है। वहाँ के साधु ऐसा बताते हैं श्री सीता माता इस धरती में समाई और उनके स्मारक स्वरूप इस कुंड का नाम जानकी कुंड है। माता जी ये लेन हुई। श्री रामचंद्र जी यज्ञ का निमंत्रण वाल्मीकि जी को भी गया। वाल्मीकि जी बहुत इच्छा थी कि किसी भी प्रकार से राम जी मान जाए और सीता जी को घर में रखे। श्री सीताराम जी स्वर्ण सिंहासन पर एक साथ विराजे और मैं दर्शन करूं, मैं राम जी को समझाऊं, राम जी को उल्हा न दूं। बहुत दिन हो गए, अब मुझे ये रहस्य सभा में प्रकट करना होगा। एक दिन दरबार भरा हुआ था। उस दरबार में वाल्मीकि ऋषि का भाषण दिया। 60,000 वर्ष तक मैंने तपस्या की है। मन वाणी अथवा कर्म से मैंने कोई पाप नहीं किया है। एक दिन भी मैंने झूठ नहीं बोला है। मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ सीता जी महान पतिव्रता है। सीता जी अति पवित्र है, शुद्ध है, निर्दोष है। आज ऋषि ने सभा में प्रकट किया कि श्री सीता जी मेरे आश्रम में है। राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। जितना महान सुख राम राज्य में तुमको मिलता है उतना स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं मिलता। परंतु लोगों को धिक्कार है और ऐसे श्री राम जी के उसका तनिक विचार नहीं करते। जिन राम जी ने राज्य में इतना सुख सब तुमको दिया है, उन राम जी की क्या स्थिति है? अकेले श्री राम राजमहल में रहते हैं, अकेले सीता जी मेरे आश्रम में है। ये तुम लोगों को कैसे सहन किया जा रहा है? तुम्हारी सेवा से रामचंद्र जी की है, वैसे ही किसी राजा ने अपनी प्रजा की सेवा नहीं की। तुम्हारी आराधना के लिए ही राम जी ने निर्दोष सीता जी का त्याग किया। आज मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि सीता जी महान पतिव्रता न हो तो मेरी 60,000 वर्ष की तपस्या व्यर्थ हो जाए। श्री सीता जी महान पतिव्रता न हो तो मैं नरक में पड़ूँ, मेरी दुर्गति हो। श्री सीता जी का स्मरण वह और ऋषि वाल्मीकि हृदय द्रवीभूत हो गया। उन ऋषि के ने सीता जी का बहुत बखान किया और अयोध्या की प्रजा को बहुत उलाहना दिया। ये आवेश में आकर बोल गए, अयोध्या के लोग कैसे हैं मुझे खबर नहीं पड़ती। लोगों को लज्जा भी नहीं आती है। ये लोग मनुष्य है, राक्षस है, कोई विचार ही नहीं करता। तुम लोग राम जी को क्यों नहीं कहते कि माता जी को जल्दी घर में पधराओ, नहीं तो हम अन्न जल छोड़कर प्राण त्याग देंगे। आज तो बोलते बोलते ऋषि राम जी को भी उलाना दी। राम जी को भी कहा, बहुत सुना है उन्होंने। राम जी से कहा तुम्हारा अन्य सभी से कुछ ठीक है, परंतु तुमने श्री सीता जी का त्याग किया है, वो बहुत बुरा किया है। तुमको ये सहन नहीं किया होता। मेरी बहुत भावना है कि श्री सीता जी को स्वर्ण सिंहासन पर आज विराजे और मैं दर्शन करूं। मुझे दक्षिणा में और कुछ भी नहीं मांगना, केवल इतना मांगना है। वे मेरी कन्या महान प्रतिव्रता है। ऋषि बहुत आवेश में बोलने लगे। उसी समय राम जी सिंहासन पर उठकर दौड़ते हुए गए, वाल्मीकि के चरण में पकड़ लिए और ऋषि के चरणों में माथा नुआया। कहा, मैं जानता हूँ वे महान प्रतिव्रता है, निर्दोष है, परंतु गुरु जी मैं क्या करूँ? मेरा दोष नहीं है। अयोध्या के लोग चाहे जैसा बोलते हैं, इतना ही नहीं है। मेरे मन में शंका है। लंका में उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, परंतु अयोध्या की प्रजा को विश्वास नहीं होता है। मेरे चरित्र के विषय में लोगों को शंका होती है। प्रजा को शुद्ध चरित्र का आदर्श बताने के लिए मेरी इच्छा ने न होते हुए भी मैंने त्याग किया। सीता जी की पवित्रता का मुझे तो विश्वास है, परंतु अयोध्या के लोगों को विश्वास होना चाहिए। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं एक बार सीता जी के दरबार में पधारे और अयोध्या की प्रजा को विश्वास हो सके, ऐसा कोई उपाय बताए। इसके पश्चात मैं सीता जी को घर में लाऊं। श्री वाल्मीकि जी आश्रम में आते ही और सीता जी को सुनाते हैं, बेटी आज राम जी के साथ बहुत बातें हुई और प्रभु ने तुम्हें ऐसा कहा कि मेरी बहुत इच्छा है कि एक बार दरबार में आवे। बेटी तुम आ जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इस सीता जी को समझाते हैं। सीता जी बहुत व्याकुल हुई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, पतिदेव के आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। प्रभु ने मेरा त्याग किया है, ये योग्य था और आज मेरे दरबार में बुलाते हैं, ये भी योग्य है। ये जो भी कुछ करते हैं वह सब योग्य हैं। उनकी इच्छा है तो मैं दरबार में जाऊंगी। वाल्मीकि रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज श्री सीता जी दरबार में पधारेगी, इसके लिए दिन निश्चित किया हो गया। नियत दिन पर भारी दरबार भरा हुआ था। देवता और ऋषि दरबार में आए हुए थे। अयोध्या की प्रजा दौड़ रही थी। सभी को सीता जी का प्रभाव देखने की इच्छा थी। वाल्मीकि ऋषि सीता जी को दरबार में लेकर आते हैं। सीता जी माँ वाल्मीकि के पीछे पीछे चल रही है। नजर धरती पर ऐसी सीता माँ किसी पर दृष्टि डालती नहीं है। माँ ने दोनों हाथ जोड़े रखे हैं, वे जगत को वंदन कर रही है। माँ ने कासाई वस्त्र पहन रखे हैं। सौभाग्य अलंकार के अलावा दूसरा कोई श्रृंगार नहीं है। श्री राम के वियोग में सीता जी ने अनाज का सेवन नहीं किया। इससे माँ का श्री अंग अति दुर्लभ दिख पड़ता है। लोग उस पीछे पीछे चल रहे हैं। अयोध्या प्रजा श्री सीता जी का दर्शन करती है। श्री सीता जी माँ का दर्शन करते करते सब रोने लगते हैं। श्री सीता जी माँ का जय जयकार होने लगते हैं। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी विराजे। श्री सीता जी उनका वंदन करती है और उनके पश्चात श्री सीता माँ का सुंदर भाषण। धरती पर नजर रखकर माँ बोली, श्री रामचंद्र जी बिना किसी पुरुष का मैंने स्मरण भी किया न हो तो मुझे पुरुष के द्वारा त्याग किए जाने पर भी मेरे मन में उनके प्रति कोई कुभाव नहीं आया है।
पतिव्रता धर्म का मैंने बराबर पालन किया। आचरण, वाणी और विचार से सदा सर्वदा श्री राम जी का ही मैंने चिंतन किया है। ये सब मैंने कहा है, ये सत्य तो हो तो ये धरती माँ अब तो मुझे मार्ग दो, मुझे अब इस जगत में रहना नहीं है। सीता माँ के मुख से जो ये शब्द निकले वहीं पर एकाएक धड़का हुआ, धरती फट गई। शेषनाग के फण से ऊपर स्वर्ण सिंहासन बाहर आया। श्री भूदेवी ने सीता जी को, माँ को उठाकर सिंहासन पर फैलाया और कहा, ये जगत अब तुम्हारे रहने योग्य नहीं है, लोगों को सम्मान देना आता ही नहीं है। सिंहासन जो ही से सीता जी बिराजी, लव कुछ बहुत घबरा कर दौड़ते गए। हमारी माँ कहाँ गए थे? 7-8 वर्ष के बालक। माँ ने बलैया ली और कहा, बेटा राजा राम तुम्हारे पिता है, तुम आप अपने पिताजी की सेवा करना, तुम्हारी माँ जाती है। सब देखते ही रह गए। एक क्षण में सिंहासन के से सीता जी अदृश्य हो गई, धरती में लीन हो गई। पीछे तो अयोध्या के लोग बहुत विलाप करते हैं। श्री रामचंद्र जी रूप परंतु श्री सीता जी के वियोग में उन्होंने भी विलाप किया। श्री सीता जी चरित्र अति दिव्य है, उनकी प्रत्येक लीला दिव्य है। श्री सीता जी का जन्म दिव्य है, श्री सीता जी का जीवन दिव्य है और श्री सीता जी का श्रेष्ठ लीला भी दिव्य है। श्री सीता जी के समान महान प्रतिव्रता स्त्री इस जगत में कोई हुई नहीं, भविष्य में होगी भी नहीं। श्री सीताराम जी की लीला अति दिव्य है। श्री सीताराम जी मानव समाज को धर्म का विलक्षण देने के लिए आए और स्वधर्म का पालन करे, उसकी ही भक्ति भगवान को सुहाती है। भक्ति भी प्रेम की मर्यादा में रहकर करनी चाहिए। भक्ति धर्मानुकूल न हो, धर्म अधर्म युक्त हो तो वह भक्ति भक्ति नहीं, भ्रम है। जिसका जो कर्तव्य भगवान से निश्चित किया गया है उसका वह पालन दरबार में पालन करे। स्वयं का धर्म तो छोड़ता है, उसकी भक्ति सफल नहीं होती। ब्राह्मण संध्या छोड़े और प्रभु की सेवा करने जाए तो भगवान उसकी सेवा को स्वीकार नहीं करते। घर में पतिदेव बीमार हो और पत्नी को मंदिर जाने के लिए मनाही करने पर भी पत्नी दर्शन करने जाए तो भगवान को उसे सम्मुख देखते नहीं। भक्ति की धर्म के प्रत्येक मर्यादा में पाल कर भी करनी चाहिए। धर्म के विरुद्ध की गई भक्ति ईश्वर को सहन नहीं होती। नहीं, श्री सीताराम जी ने अपने चरित्र के आचरण के से जगत को ज्ञान दिया है। श्री रामचंद्र जी और सीताराम जी का क्या वियोग होना था। श्री सीताराम जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजे हैं और वे अविनाशी है, जो नित्य दंपति है। इनका तो नित्य संयोग है, इसका वियोग तो कभी होता ही नहीं। वैष्णव जन सतत श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं। वाम भाग सोपति अनुकूला, आदिशक्ति छवि निधि अगमूला। वो डोंगरे जी महाराज ने सीता जी की सुनाई। उसके बाद जय श्री राम।